बारिशों का मौसम अंतिम दौर में है और अब मच्छर पनपने का अनुकूल समय आ गया है। डेंगू और मलेरिया के रोगी निरंतर बढ़ रहे हैं। अगर भिवानी जिले की बात करें तो प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहाँ पर स्थिति काफ़ी नियंत्रित है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। चिकित्सकों के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में भिवानी में डेंगू और मलेरिया के रोगी काफ़ी कम हैं। इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समय समय पर सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अतिरिक्त स्टाफ भी स्थिति से निपटने के लगाया गया है। भिवानी में भी डेंगू और मलेरिया के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं ताकि स्थिति बनने पर निपटा जा सके। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नितिन गुप्ता ने बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में डेंगू व मलेरिया के रोगियों के उपचार व जांच की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोगियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है। ये 10 साल हो गए सर, 2014 से पहले गुरुदत्त सर से ली। दौरे की भी शिकायत है? दौरे की नहीं है सर। तो ये इनको दिखाया नहीं डॉक्टर नंदनी को? 10 साल हो गए सर, कोई आराम ही नहीं आ रहा। ये पीजीआई क्या देते हैं, पीजीआई जाओ, पीजीआई वाले भी यही साइड देते हैं 3-4%। तो दौरे की शिकायत कौन? नहीं, दौरे की कोई नहीं सर। एक एमआरआई करा दो। जनता का मलाल लीक से सीधा सवाल। देखो, हेल्दी मौसम है मच्छरों के लिए, मलेरिया फैल है और डेंगू को मरीज बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है, डेंगू और मलेरिया का सीजन है क्योंकि बारिशों के बाद ये मच्छरों के पनपने के कारण होता है। मगर अगर आप पूरी स्टेट के आंकड़ों के हिसाब से लेंगे तो भिवानी के अंदर डेंगू और मलेरिया के बहुत कम केस हैं और जितने भी डेंगू और मलेरिया का जो भी कारण है उसके लिए टाइम टाइम पर सिविल सर्जन महोदय द्वारा राउंड भी किए जा रहे हैं और उन द्वारा स्टाफ भी लगाया गया है जो जगह जगह पे लार्वा को चेक कर रहा है। दूसरा, जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जिस तरह की सरकार द्वारा संडे को ड्राई डे बनाया गया है कि जितने भी आपके कूलर हैं या जितने भी फ्रिज के पीछे जो कंटेनर बने होते हैं या हम छत पे सकोरे रखते हैं, जहां भी पानी इकट्ठा होता है, चाहे वो रोड साइड है, जो लंबे टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है उसके अंदर ये मच्छर पनपने का डर रहता है, डेंगू का मेन। और जहां भी ऐसा पानी इकट्ठा है तो उसको आपने पानी को खत्म करना है। जहां पानी को नहीं खत्म किया जा सकता वहां पर हमारे को या तो काला तेल या केरोसिन जो भी अवेलेबल हो उसको डालना है ताकि वो मच्छर पनप ना पाए। और जितनी भी सावधानी हम उसके हिसाब से रखेंगे तो हम बीमारी से भी हमारा बचाव है। दरअसल अगर मलेरिया की बात की जाए तो अब तक कितने पेशेंट आ रहे हैं? एवरेजली 2-4-6? ऐसा है, मलेरिया जैसे सिम्टम्स के साथ आते हैं और जितने क्या कहते हैं, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा मलेरिया के मरीजों का इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि मलेरिया और डेंगू के ऐसे बहुत लोग होते हैं जो अपने, जैसे कोई बिहार से आया है, वहां पे वो बीमारी लेके आया और वो भिवानी जिले के अंदर आ गया। एक्चुअल में जो बीमारी वो ली है उसने वो बिहार से ली है और उसका जो भी इलाज है वो हम यहाँ पे करते हैं। इसी प्रकार मलेरिया के अंदर भी, क्योंकि मरीज जो हम एक इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो मरीज को मच्छर काटने से और बीमारी होने तक का, वो इंक्यूबेशन पीरियड में एक्चुअल में उसको मॉस्किटो बाइट कहाँ पे हुआ है ये देखना बहुत जरूरी होता है। और मॉस्किटो बाइट से बीमारी होना मतलब बुखार होना, और बुखार से आगे होने वाली जो भी उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली एक्चुअल में जो भिवानी जिले के अंदर डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं वो काफी कम है। अगर कुछ डेंगू मलेरिया के केसेस जो आए हैं, कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो बाहर से जो लेबर आई हुई है वो वहां पे रहती है और यहाँ आती है, उस दौरान पे कई बार उनको मलेरिया या डेंगू मिलता है, उनका यहाँ पे निःशुल्क इलाज चल रहा है। उसके लिए आइसोलेशन वार्ड भी बना रखा है और सारा कुछ चल रहा है उसका। तो इसके बचाव के लिए एहतियात क्या रखा जाए? एहतियात ये है कि भी कभी भी किसी भी प्रकार का जो भी पानी खड़ा है, पानी का हमें दूर करना है। और जो भी क्या कहते हैं कभी भी इस तरह का बुखार होता है तो उसकी टेस्टिंग करवानी होती है।
टेस्टिंग करवाने के लिए जितना भी चीज है ये सामान्य अस्पताल के अंदर अवेलेबल, सब निशुल्क अवेलेबल है। चाहे डेंगू के टेस्ट हैं, चाहे मलेरिया के टेस्ट हैं, और इससे होने वाला जितना भी इलाज है वो भी सरकार ने पूरी सुविधा उपलब्ध करा रखी है। डॉक्टर साहब, डेंगू के जो पेशेंट होते हैं उनको प्लेटलेट की कई बार जरूरत हो जाती है, कुछ प्लेटलेट कम होते हैं, तो ऐसी सुविधा हॉस्पिटल में है? हाँ, जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स के लिए है वो उसके लिए एफेरेसिस मशीन लगा रखी है, और उसके लिए जो भी प्लेटलेट चाहिए वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, डेंगू मलेरिया के साथ साथ वायरल भी कुछ प्रभावी हो रहा है, तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसा है, ये बुखार कई बार डायग्नोसिस नहीं होता, तो ज्यादातर क्या है भी वायरल फीवर कोई है, और वायरल फीवर अपना जो 3 से 5 दिन का टाइम होता है वो अपना लेके वो जाता है, और 3 से 5 दिन के अंदर अगर ठीक हो जाता है, और अगर 72 घंटे तक बुखार नहीं उतरता और आपको नजदीकी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उनमें जाकर आपको डॉक्टर से परामर्श लेकर जो भी ब्लड टेस्टिंग है वो अपनी ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। डॉक्टर, जो मलेरिया के रोगी आते हैं, आज पहचान होगी कि इसको मलेरिया है, तो उसके बाद एहतियात में आज तो उसमें जो पहले फॉगिंग होती थी, आजकल वो सिस्टम कुछ बदल नहीं गया? ऐसा है, फॉगिंग पहले स्वास्थ्य विभाग के पास होती थी, तब यहाँ पे जो भी मलेरिया के केसेस आते थे उनके घर में और उनके अगल बगल के घरों के अंदर करवाई जाती, मगर मलेरिया का ये जो फॉगिंग वाला कार्य है वो म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया गया था और गांव में पंचायत करवाती। तो जो पार्ट स्वास्थ्य विभाग का है वो मरीज को देखना, और उसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम्स भी बनाई जाती हैं, और उसके लिए जितना भी ट्रीटमेंट पार्ट है वो सारा का सारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज भी पूर्णतः किया जाता है, और जितने भी मरीज हैं इनकी इंफॉर्मेशन कमेटी को और गांव की पंचायत को भेजी जाती है, जो भी उनसे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स द्वारा, और वो आगे उनका काम है।